पोस्टमार्टम हाउस आया, लाश को भिजवाया। मृतक परिवार के लोगों ने लाश जलाने से इनकार कर दिया। अगले दिन मैं जयराम पांडे के साथ जाकर के लोगों के से मध्यस्थता करके इस सौम्य अदावल के सामने बैठक करा के वो आश्वासन दिए कि हम सभी मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे और जितने इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हमने मध्यस्थता करा करके लाश को जलवाया। हमारा प्रतिनिधि मंडल 2 बार 3 बार गाँव में जा चुका है। हम लोगों ने यादव, ऐसा तो नहीं कि आप लोग राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, मामला पा गए हैं? अगर हमें राजनीति की रोटी सेकते तो हम यादव समाज के परिवार के लोगों से हम लोगों ने कहा ये घटना निंदनीय और दुखद है। एक व्यक्ति की जान चली गई है, आपका FIR दर्ज हो गया है। अगर पुलिस नहीं कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसके लिए धरना प्रदर्शन हम करेंगे और शासन और प्रशासन को चैन से नहीं सोने देंगे। लेकिन पुलिस उस मामले में सक्रिय है। पहले दिन 5 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई थी और लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसमें धरना प्रदर्शन आंदोलन की जरूरत तब आएगी जब नामजद मुलजिम गिरफ्तार न हो। अज्ञात जो असामाजिक तत्व हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप चला करके, एक समूह के लोग व्हाट्सएप ग्रुप चला करके एक नए नौनिहाल बिगड़े हुए मन चले लड़कों का ग्रुप बना करके इस घटना को अंजाम देते हैं। इसमें ज़रूरत है शासन प्रशासन की कि इस व्हाट्सएप ग्रुप की जांच करावे, उसको तस्दीक करके उसमें जितने लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दे। अभी ये घटनाएं बंद हो जाएगी। क्या लगता है योगी राज में आपको न्याय नहीं मिलेगा? देखिए, आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में योगी राज में न्याय तो केवल समाजवादी नहीं, पूरी जनता को कहीं नहीं मिल रहा है। किसी जात बिरादरी का मामला ये नहीं है, मामला है असामाजिक तत्व। जब वो बात किसी दूसरे व्यक्ति की है, दूसरे गांव की है और उसमें गर्मी के समय में महिला, बच्चे, बच्चियां, पुरुष हैं और आप दूसरे गांव के निवासी हैं, उस बाग में जा कर के डेली आप नंगा नाच कर रहे हो, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, बच्चियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। अगर उस गांव के लोग मना कर रहे हैं तो बाग उनकी है, गांव उनका है, जमीन उनकी है, आपको नहीं जाना चाहिए। तो आम तोड़ने का मामला सिर्फ तोल दिया जा रहा, बात कुछ और। बात क्यों नहीं है? वहाँ ये मामला जब से आम बाग में लोग बैठना गर्मी में शुरू किए तब से है। लोगों ने कई बार मना किया, नहीं माने। एक दिन पहले हत्या की, एक दिन पहले वहाँ लोगों में झड़प होती है, दोनों पक्ष के 2-2, 3-3 लोगों को चोटें आती हैं। पुलिस मेदावल बुलाती है, वो लोग जाते हैं, उनका मेडिकल कराती है और कह देती है आप लोग कल आइए। अगर पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को, 2-1 लोगों को बैठा ली होती तो शायद ये हत्या का काम नहीं होता। सुबह देखा गया, सिर्फ इतना सुना गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतना भी ध्यान नहीं रखे कि बाबा तामेश्वर नाथ धाम में पुजारी करने वाले लोगों को 3-3, 4-4 बार एक शब्दों से उन्होंने प्रयोग किया कि इन गोसाइयों से बात कर लो। और हम लोग श्रद्धा से, प्यार से, आदर सम्मान कहते हैं कि भारती जी पालगी। तो अगर उनको विकास करना होता तामेश्वर नाथ धाम का तो वहाँ के रहने वाले पुजारियों का इतना बड़ा अपमान होता। पहले तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव विनोद जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो दोनों लोगों में आजकल देखा जा रहा लड़ाइयाँ ठन गई है, क्या मामला है, क्या मानते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने इस विषय पे चर्चा किया। जनपद संत कबीरनगर की पुलिस इतनी नींद में सोई है कि बस्ती की पुलिस आती है और चली जाती है। इस जनपद की पुलिस को पता नहीं चलता कि भनक नहीं लगती है और पता नहीं चलता कि किस तरह के मामले हैं। अब आप इस चीज़ से देख लो कि जनपद में कोई बड़ी से बड़ी घटना हो जा रही है तो जनपद की पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को ये जानकारी नहीं है कि जिले के किस कोने में क्या हो रहा है। इससे बड़ा निंदनीय और निंदा का विषय तो कुछ हो नहीं सकता। क्या मानना है हमारा जो जिला प्रशासन है वो शून्य है? अब भाई देखिए, जिला प्रशासन को अगर मैं शून्य कहूँ तो लोग कहेंगे विपक्ष की ये आदत है, कह तो रहे आप। लेकिन 4 बजे रात में बस्ती की पुलिस आती है जनपद में, एक व्यवसायी प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर, और सुबह 7 बजे तक नंगा नाच और तांडव करती है और करने के बाद चली जाती है। ये माननीय विधायक मेदावल की जुबानी में बोल रहा हूँ और जिला प्रशासन को पता नहीं। अगर जिला प्रशासन को पता होता तो हस्तक्षेप करता और ये मालूम तो होना चाहिए किस मामले का ये मामला है। ये मामला केवल सरकारी धन के कमीशन का मामला है। दोनों जनप्रतिनिधि आपस में लड़ रहे हैं, इन लोगों को जनता से कुछ लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो जो जनपद में घटनाएं घटी हैं वर्तमान दौर में, आप उसके बारे में जानते हैं। अभी आपने देखा मेदावल में एक घटना हुई, सिकटौर माफी है, मेदावल थाना अंतर्गत। आम तोड़ने को लेके विवाद हुआ। आम तोड़ने को लेके विवाद हुआ। आम तोड़ने का विवाद क्या है?
बाग किसकी है, आम किसका है और जमीन किसकी है, हत्या किसकी होती है और जुर्म क्या किसका। कहाँ होती है, वो तो गिर जाते हैं, चोट लग जाती है उनको। आपकी अधूरी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मृत्यु की घटना के एक दिन पहले बाग में आम तोड़ने को लेकर विवाद हुआ। किसी जात बिरादरी का मामला ये नहीं है, मामला है असामाजिक तत्व। जब वो बाग किसी दूसरे व्यक्ति की है, दूसरे गांव की है, और उसमें गर्मी के समय में महिला, बच्चे, बच्चियां, पुरुष हैं और आप दूसरे गांव के निवासी हैं, उस बाग में जाकर के डेली आप नंगा नाच कर रहे हो, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, बच्चियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। अगर उस गांव के लोग मना कर रहे हैं तो बाग उनकी है, गांव उनका है, जमीन उनकी है, आपको नहीं जाना चाहिए। तो आम तोड़ने का मामला सिर्फ तोल दिया जा रहा है, बात कुछ और आपके हिसाब से। बात क्यों नहीं है, वहाँ ये मामला जब से आम बाग में लोग बैठना गर्मी में शुरू किए तब से है। लोगों ने कई बार मना किया, नहीं माने। एक दिन पहले हत्या के एक दिन पहले वहाँ लोगों में झड़प होती है, दोनों पक्ष के दो दो तीन तीन लोगों को चोटें आती हैं। पुलिस मेधावल बुलाती है, वो लोग जाते हैं, उनका मेडिकल कराती है और कह देती है आप लोग कल आइए। अगर पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को, दो एक लोगों को बैठा ली होती तो शायद ये हत्या का काम नहीं होता। सुबह 10 बजे यादव परिवार के, मृतक परिवार के लोग आते हैं और थाने के लिए निकलते हैं। उन्हें पता चलता है किसी कारण से कि पुलिया के पास कुछ लोग बैठे हैं, बाहरी लोग, गाँव के लोग नहीं। वो मृतक चूँकि बुजुर्ग थे, बाग में रहते थे, उनके खेत को लोग अधिया बोते थे। उन लोगों ने कहा यादव परिवार से कोई नहीं जाएगा, अकेले मैं जाऊंगा, और उनके पास चले गए। आप कहते हैं को गिर गए, उनको चोट लगी, उनका पैर टूटा है, फ्रैक्चर, हाथ टूटा है, फ्रैक्चर है, उनके सर के पिछले हिस्से में मारा गया, वो तुरंत बेहोश होकर के गिर गए और लाठियों से पीटा गया। जब जानकारी होती है, उसके लिए क्या कर रही है समाजवादी पार्टी किसी बात को लेकर के इस मामले तक नहीं जाना चाहती है। समाजवादी पार्टी मृतक परिवार के घर गई थी, मिली थी। जिस दिन घटना हुई उस दिन 11 बजे की घटना है। 12:30 बजे मैं मेहतावल थाने गया, पोस्टमार्टम हाउस आया, लाश को भिजवाया। मृतक परिवार के लोगों ने लाश जलाने से इनकार कर दिया। अगले दिन मैं जयराम पांडे के साथ जाकर के लोगों के से मध्यस्थता करके एसओ मेहतावल के सामने बैठक करा के वो आश्वासन दिए कि हम सभी मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे और जितने इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हमने मध्यस्थता करा करके लाश को जलवाया। हमारा प्रतिनिधि मंडल 2 बार 3 बार गाँव में जा चुका है। हम लोगों ने यादव, ऐसा तो नहीं कि आप लोग राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, मामला पा गए हैं। अगर हमें राजनीति की रोटी सेकते तो हम यादव समाज के परिवार के लोगों से हम लोगों ने कहा ये घटना निंदनीय और दुखद है। एक व्यक्ति की जान चली गई है, आपका FIR दर्ज हो गया है। अगर पुलिस नहीं कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो इसके लिए धरना प्रदर्शन हम करेंगे और शासन और प्रशासन को चैन से नहीं सोने देंगे। लेकिन पुलिस उस मामले में सक्रिय है। पहले दिन 5 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई थी और लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसमें धरना प्रदर्शन आंदोलन की जरूरत तब आएगी जब नामजद मुलजिम गिरफ्तार न हो। अज्ञात जो असामाजिक तत्व हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप चला करके, एक समूह के लोग व्हाट्सएप ग्रुप चला करके एक नए नौनिहाल बिगड़े हुए मन चले लड़कों का ग्रुप बना करके इस घटना को अंजाम देते हैं। इसमें ज़रूरत है शासन प्रशासन की कि इस व्हाट्सएप ग्रुप की जांच करावे, उसको तस्दीक करके उसमें जितने लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दे। अभी ये घटनाएं बंद हो जाएंगी। क्या लगता है योगी राज में आपको न्याय नहीं मिलेगा? देखिए, आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में योगी राज में न्याय तो केवल समाजवादी नहीं, पूरी जनता को कहीं नहीं मिल रहा है। आपने अपने जनपद में देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, क्या सौगात दे के गए। उन्होंने कहा मैंने इतने करोड़ की कार्य योजनाओं को स्वीकृत कर दिया, जिसमें बहुत सारी कार्य योजनाएँ लगभग 7 साल से चल रही हैं, 5 साल से चल रही हैं, उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल से चल रही हैं। अगर आप प्रेस के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपद आगमन पर कोई नई स्वीकृति हुई हो तो आप लोग बता दीजिए। तो इससे क्या माना जाएगा? ये तो यही माना जाएगा तमेश्वरनाथ का विकास नहीं होगा। अब तमेश्वरनाथ का विकास तो भी नहीं देखा गया, सिर्फ इतना सुना गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतना भी ध्यान नहीं रखे कि बाबा तमेश्वरनाथ धाम में पुजारी करने वाले लोगों को 3-3, 4-4 बार एक शब्दों से उन्होंने प्रयोग किया कि इन गोसाइयों से बात कर लो। और हम लोग श्रद्धा से, प्यार से, आदर सम्मान कहते हैं कि भारती जी पालगी। तो अगर उनको विकास करना होता तामेश्वरनाथ धाम का, तो वहाँ के रहने वाले पुजारियों का इतना बड़ा अपमान होता।
पहले तो शब्दों की बात होनी चाहिए। एक ऐसी जगह पे बैठे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का मुख्यमंत्री हो, जिन्हें ये नहीं ज्ञात है कि बाबा तामेश्वर नाथ धाम के पुजारियों को थोड़ा सम्मान से उनका नाम ले, तो विकास करने की बात तो अलग है। भारतीय तो आजकल हरिजन भी लिखते हैं, तो कहीं ऐसा ना समझे कि भारतीय अगर बोल देंगे तो हरिजन हो जाएंगे। इस नाते हो सकता है आपको सही बोले हो। इसको आप किसी भी रूप में ले, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक बिरादरी हमारे इस पूर्वांचल में जो शिव भक्त के रूप में जानी जाती है, शिव की पूजा करती है, भगवान भोलेनाथ की पुजारी है, और उन्हें भारती के रूप में हम लोग जानते हैं, गोसाई के रूप में जानते हैं, गोसाई के रूप में जानते हैं, भारती जी भी कहते हैं। ये आपकी बात सही। कबीर नगर का हर बच्चा ये कह रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जिस बात को उठाते थे कि आज जनपद में भ्रष्टाचार की प्रकंठा है, गरीबी, बेबसी, लाचारी, महंगाई का ही आलम है, आज उसकी जो देन है ये विधायक लोग हैं जो अपने हक हिस्से के लिए चर्चा में ला दिया। एक खुद अपने की चर्चा में ला दिया। आप जनपद के किसी कोने में गरीब बेबस लाचार से गांव की बस्ती में चले जाइए, वो हंस के कहेंगे कि हिस्से का मामला है, कितना किसको मिला इसी चीज़ की लड़ाई है, किसी को कम मिल गया, किसी को ज़्यादा मिल गया। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव विनोद यादव जी थे, और विनोद यादव जी ने अपनी बात रखी। बहरहाल इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि धन के बंदरबाट को लेकर के विधायक और एमएलसी में ठन गई है। बहरहाल आगे क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, और सत्यता क्या है ये मैं भी नहीं जानता, ऐसा विनोद जी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन विनोद जी ने न केवल भाजपा के लोगों को खड़ा कर दिया है, बल्कि जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी बड़ा आरोप लगा दिया है, और इसके साथ ही जिला प्रशासन पे भी इन्होंने आरोप लगा दिया है। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।